सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई हम लोग क्या देख रहे थे? ठीक है, हम लोग देख रहे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ठीक है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भैया व्हाट इज 1 न्यूटन। पहली बात की फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज 1 न्यूटन। ठीक है ना, और फोर्स होता है m इंटू ए, और मास की जो यूनिट होती है 1 kg, और जो एक्सेलरेशन की होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर बोल दे कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे। तो भैया कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 न्यूटन वो फोर्स है, ठीक है, जो कि 1 kg ऑफ मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दे या देने की कोशिश करे। ठीक है ना, दोनों ही है। ठीक है ना, तो भैया साधारण भाषा में अगर हम 1 न्यूटन ऑफ फोर्स कहेंगे तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच कैन एक्सेलरेट 1 kg ऑफ मास बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 1 kg मास के बॉडी को जो एक्सेलरेट कर दे वो कहलाएगा 1 न्यूटन फोर्स। क्लियर हो गया? अब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स कभी नहीं भूलेगा, नहीं भूलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ ये यूनिटरी को डिफाइन करना जो जान गया वो आधी फिजिक्स जान गया। ठीक है ना, बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, और उनको यूनिटरी डिफाइन करने नहीं आता है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इसको अपने, ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। उसके पहले मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, तो F इज इक्वल टू एम इंटू वे और F इंटू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना, फोर्स। तो अगर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम कह लो या फिर आप कह सकते हैं कि यहां से हम रिलेशन अगर देख रहे हैं तो यहां से जो रिलेशन आ रहा है, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके? टाइम के। ठीक है ना, फोर्स किसके पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टाइम के। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कुछ अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन को। ठीक, देखो क्या है। पहला, अभी कल ही भारत पाकिस्तान का क्या था, मैच था, और तुम लोग देखे होंगे कि भाई रविंद्र जडेजा ने जो है, कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहा था और रविंद्र जडेजा ने एक कैच पकड़ा था। ठीक है, तो कैचिंग बॉल, ठीक है, जब बॉल को उसने पकड़ा था तो कैसे पकड़ा था? गिरते हुए पकड़ा था। तो उसने क्या किया कि भाई अपने हाथ को ऐसे पीछे कर लेते हैं। फिर जनरली कोई भी क्रिकेट खेला हो या देखा तो सभी लोग होंगे, ठीक है, तो वो बॉल को पकड़ता है तो बॉल को ऐसे पीछे ले जाता है। ऐसा क्यों करता है भाई वो? एक्चुअली में जो ये क्रिकेटर है, ये फील्डर है, ये टाइम को बढ़ाता है। ठीक है, टाइम को अगर बढ़ा रहा है, कैचिंग बॉल, ठीक है, टाइम को इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जा रहा है भाई? फोर्स कम हो जा रहा है, यानी कि उसको चोट कम लग रही है। और अगर मान लेते हैं कि अपने हाथ को ऐसे पीछे ना ले जाए, यहीं पकड़ ले, तो कभी आप देखेंगे तो बॉल आएगी तो तेजी से हिट करेगी। उस समय क्या होता है भाई? टाइम कम और फोर्स ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? क्लियर है? तो टाइम को इंक्रीज करने का मतलब ये भी हो गया, देखो यहां से इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम की मान लेते हैं कोई भी वैल्यू आ जाते हैं, सपोज कर लो 20, क्योंकि भाई जो इनिशियल होगा वही उसका फाइनल होगा। टाइम को इंक्रीज कर दिया तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इतने डिटेल में नहीं जाना, फिलहाल आप टाइम से ही रिलेट करके देखिए, और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हाई जंप, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाह रहा है, ठीक है, या कुछ स्टंट करना चाह रहा है, तो वो छत पर से, ठीक है, रूफ पर से जंप कर रहा है नीचे की ओर, वो छत पर के नीचे की ओर जंप कर रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये उसका रूफ है, ठीक है, और इधर जो है नाला है, ठीक है, नाला है,
ठीक है ना, और इधर फर्श है, टाइल्स लगा हुआ है। अब ये व्यक्ति यहां खड़ा है और इसको कूदना है, ठीक है, जंप करना है नीचे की ओर। तो मान लेते हैं पहले वो नाले में कूदे, उतने हाइट सेम है दोनों की, दोनों का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो दोनों ही 20-20 फीट का है, ठीक है, 20 फीट। अब जब वो नाले में कूदता है, ठीक है, जब नाले में कूदता है तो भैया उसको चोट कम लगती है। क्यों, क्या हुआ भाई, नाले के जब सरफेस पे वो आया, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी जब जीरो होगी उसमें टाइम मिल गया, उसने टाइम को इंक्रीज कर दिया। तो टाइम को इंक्रीज कर दिया तो भैया फोर्स डिक्रीज हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा जिसकी वजह से उसको चोट कम लगेगी। अब देखिए, अब जब ये इस पे कूदता है टाइल्स पे तो अचानक से फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी, यानी कि, ठीक है, टाइम बहुत कम है, ज्यादा नहीं, सॉरी, कम है, ठीक है, ज्यादा तो इसमें था, टाइम बहुत कम हो गया, ठीक है, टाइम बहुत कम हो गया, बहुत जल्दी ही वो जीरो पे आ गया उसकी वेलोसिटी। तो टाइम अगर कम हो गया तो फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसके पैर टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है, आपके न्यूटन सेकंड लॉ के, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल के, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीट बेल्ट। तो आजकल देख रहे होंगे, आजकल क्या सदियों से, ठीक है, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना लगाइए, और हर गाड़ी में सीट बेल्ट देता है। क्यों देता है, कभी आप देखे होंगे, सीट बेल्ट फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। अब अचानक से जब गाड़ी हमारी लड़ती है तो क्या होता है भाई कि हम, क्या होगा, अचानक की ओर जाके आगे की ओर गिर जाएंगे, तो मेरा मुंह फुट जाएगा, ठीक। तो अब क्या करता है सीट बेल्ट, टाइम को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। टाइम को इंक्रीज करने की वजह से फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट कम होता है, फिर हम आगे की ओर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये तो गया टाइम को रिलेट करके। अब अगर ये देखा जाए तो ये एम वी माइनस एम यू, ठीक है, अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो इन सारे ही केसेस में हम जो रेट है, यानी कि मोमेंटम के जो रेट है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कम कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेट अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी कम होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और मैंने टाइम से भी बता दिया, तो आप दोनों तरह से लिखेंगे, दोनों ही सही है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो भाई जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ में क्या कोई समानता है। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ एक थ्योरी है, ठीक है, और मतलब क्या, फोर्स के प्रेजेंस को बताया गया, और न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया गया, ठीक है ना। फोर्स के फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड, जो भी आप कह लें, मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण, ठीक है ना। तो देखो फोर्स होता है m इंटू ए, क्लियर है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक। तो यहां से F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो या तो मूव कर जाएगा या तो टेंस टू मूव करेगा। अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होता है आओ देखते हैं। मान लेते हैं फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो कर दिया हमने, एम वी माइनस यू अपॉन टी, टी मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो हो गया, एम वी माइनस यू
इसको हम एम वी माइनस एम यू कर सकते हैं, और ये हो सकता है एम वी इज इक्वल टू एम यू, एम से एम कैंसिल, तो u इज इक्वल टू वी या v इज इक्वल टू यू। अब ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट की ये रेस्ट पे है, ठीक है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक। अब मान लेते हैं कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म है, ठीक, तो उसकी फाइनल भी यही होगी, ठीक। तो भैया अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अगेन फर्स्ट लॉ, देखा कितनी समझदारी के साथ फर्स्ट सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ। क्लियर हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल, टाइम कुछ भी हो, देखो टाइम कुछ भी हो, टाइम तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो टाइम कुछ भी हो, 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, ये रेस्ट है तो रेस्ट ही पे रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है ना। तो टाइम कुछ भी हो, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये सेकंड लॉ से भी प्रूफ होता है, ठीक है ना, प्रूफ हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। तो आज के बाद ये नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।